पर्यटन नगरी मांडू से लगे ग्राम सुलिब यटी में एक होटल व्यवसाय द्वारा अपनी निजी जमीन से लगी स्कूल, ग्राम पंचायत और राजस्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यहाँ होटल व्यवसाय और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। होटल व्यवसाय द्वारा अवैध कब्जा कर बिना अनुमति लिए स्कूल का शौचालय और ग्राम पंचायत की कंपोस्ट पिट भी तुड़वा दी गई है। मामला गर्माता देख मांडू नालछा का पुलिस बल पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी हद से बाहर होटल व्यवसाय ने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया है। दरअसल जेएमडी कंपनी द्वारा ग्राम के स्कूल से लगी निजी जमीन पर व्यापक स्तर पर होटल निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि होटल व्यवसाय मयंक अग्रवाल ने जमीन के बाहर ग्राम पंचायत और राजस्व की लगभग 1 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रवेश द्वार बनवा दिया है। इसके लिए किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, न ही ग्राम सभा से कोई अनुमति ली गई है। वहीं होटल व्यवसाय की दबंगई और अवैध कारनामों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद नजर आ रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर होटल परिसर पहुंचे, जहां नालछा और मांडू पुलिस ने मौके पर कानून व्यवस्था को संभाला। इसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों को समझाया। रिसोर्ट के मालिक द्वारा गांव के लोगों को डरा धमका के एक तो इन्होंने शौचालय तोड़ दिया, एक सरकारी भवन वो तोड़ दिया। तो सर हमारा ये है गाँव वालों को हमारा किन के ऊपर एफआईआर करो आप। ये वो अपन ठेला बस्ता बना के एफआईआर करवाते हैं। तो कमिश्नर साहब आ रखे अंतिम साथी कल्याण धार में पूरा गाँव वाले हम एसडीएम साहब से बोलो ना। सर पहली बात तो ये बोलो ना भाई, ये जमीन हमारी, हमारे से परमिशन लेना चाहिए। बिना परमिशन से कैसे काम चल रहा है? तहसीलदार को बोलो, एसडीएम को बोलो, उनसे बात करो ना। ये जमीन तो वही मालिक है। नहीं तो सर फिर आपको किसने पहुंचाया? पहले तो मैंने लगाया था। आपने लगाया था? नहीं सर, ये इसलिए पूछ रहे कि ये इन लोगों ने पहुंचाया होगा तुमको। हाँ तो ठीक है। आप कौन भाई साहब? मैं भानु गिरवाल। क्या है आप? मैं तो कहीं नहीं हूँ, आम नागरिक। आम नागरिक। आपने फोन किया ना, इनने फोन किया? मैनेज किया था। हाँ ठीक, नहीं मेरा कहने का मतलब ये था सर, मेरे पास ऐसा कैसे बोल दिया कि हम नहीं आ सकते? नहीं सर, आप इनके कहने पे आए तो हम और अच्छे आपसे बात कर रही हूँ। कैसे आप बोल क्योंकि सकते हैं? गाँव वाले इतने दिन से हमारा क्षेत्र है। नहीं सर, आपका कैसे कैसे बोल सकते हैं आप कि हम नहीं आ सकते? आपका क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र तो हमारा क्षेत्र है। आप तो आज नहीं तो कल चले जाओगे, हमको यही जिंदगी भर रहना है। हम नौकरी करने आए हैं यहाँ पे, तो हमारी ड्यूटी है, जो सरकारी संवैधानिक ड्यूटी है, समझ रहे हैं आप? मेरी संवैधानिक ड्यूटी है यहाँ पे। वो तो है, हम आप कैसे बोल रहे हैं? गलत बोल रहे ना। गलत क्या सर? आप हमारे कहने पे कभी आओगे क्या? अभी अगर कहीं हो जाए आप आते क्या? नहीं आते हैं, हमको पता है, पता है सर। जब गांव में कहीं होता है ना, 10 बार फोन लगा नहीं आते हैं, पर इनके कहने पे छोड़ के आ जाते हैं, हमको पता है। इस बात को छोड़ो, रोको बात करें। दूसरी जगह नहीं बनाएंगे, आप मुकर रहे हैं, बात से मुकर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं आप? ये बात खत्म हुआ। हमारी जो जमीन में है, हमारी जमीन में नहीं, आपकी जमीन में आप कुछ भी करें, हमारा गेट वही बनेगा। गेट इधर नहीं रहेगा। जहाँ गेट बन रहा, जहाँ लेटरिंग थी वहीं पे लेटरिंग हाँ, बनेगी। सब वही कर देंगे बस। उसी जमीन में लेटरिंग बनेगी, जहाँ हमारी गेट था वहीं जमीन में हम कहीं भी करें, उसका कोई मतलब नहीं। बस गेट भी ये इधर भी नहीं तुम्हारा रहेगा। हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूँ। गेट इधर खुलेगा नहीं। तुम तकलीफ नहीं है, तुम तकलीफ देना है। देखो 1.5 साल काम करते करते 1.5 साल पहले ये तो हमको तकलीफ नहीं है। अरे हमको भी तकलीफ, हमको 1.5 साल तक तकलीफ मालूम होता नहीं है, स्थिति होटल ही नहीं बनाता। हमको भी तकलीफ नहीं थी ना। हमको भी हमको भी तकलीफ नहीं थी। जब तकलीफ आए जब कोई बताएगी। हाँ, कोई को भी तकलीफ आएगा जब बताएगा ना, वो कोई ऐसे थोड़ी बताएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यही है, आप भी यही है, हम भी यही है। सब तकलीफ का निराकरण किसी को भी मतलब पेट में दुखेगा तो वो बताएगा कि मेरे पेट में दुख रहा है। दादा कह रहे पड़ोसी का बेट, गांड का घुमड़ा पड़ोसी का बेट बराबर होता है जीवन में। मैं झगड़ा आपसे कभी भी नहीं करूंगा, काम बंद कर दूंगा। हम भी नहीं करेंगे झगड़ा, बस ये है हम भी करेंगे। ये तुम्हारा ये नहीं 10 चक्कर चोरी करके होटल हम में भी नहीं 10 करेंगे। चक्कर फिर तो काम इतनी छोटी बात में वीडियो बना ला। चलो ये गेट बन रहा, गेट को ठेकेदारी बना रहा है ना। यहाँ कोई तो काम कराने वाला होगा। पाइपलाइन का काम कर, पाइपलाइन वो कितना 4 महीना हो गया जो ये पानी की टंकी का है ना, ये सारा सब वो शेख को बोलते हैं आपको बस यो काम चलेगा, ये भी काम चलेगा।
बोलो जी। पूर्ण भाई जी तो भैया आज ये जो गांव के लोग इकट्ठा हुए और यहाँ विरोध हो रहा था, क्या है पूरा मामला? पूरा विरोध ये है कि ये सबसे पहले स्कूल की ज़मीन है। ये क्या कि ये पता नहीं कैसा क्या हुआ है, ये पीछे एक होटल बन रहा है और ये होटल का जो मालिक है उसने किसी से परमिशन ली कि नहीं ये भी ज्ञात नहीं हुआ है, पर इन्हें मुहर्रम डाल दिया है और उसका कहना यह है कि मैंने परमिशन ले लिया, पर अभी तक हमको ना तो कुछ सूचना मिली है कि यहाँ कोई परमिशन ली है क्या है क्या नहीं। ग्राम पंचायत सचिव ने सभी दूर आवेदन दिए है कि बगैर अनुमति के यहाँ सड़क का निर्माण हुआ है और ग्राम पंचायत की संपत्ति को तोड़ दिया गया है, और कलेक्टर, एसडीएम और नालछा जनपद में भी आवेदन दे के आए हैं। उसने भी अभी मौके के वो बोला है और ये अभी पता नहीं स्पष्ट उसने किसको दिया है। बाकी इसमें यह भी हो सकता है कि सचिव सरपंच सीओ ने मिलके कुछ करा हो, और ऐसे कोई सरकारी संपत्ति तोड़ नहीं सकता, उसके भी कई नियम होता है और ये तो कुछ न कुछ इन्होंने करा है। क्या नाम है पूरा आपका? जीतू मालीवाड़। पूरा नाम आपका? जीतू मालीवाड़, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि नालछा। आज ये गांव के लोग इकट्ठा हुआ सुबह से, क्या पूरा मामला है? गांव के लोग विरोध क्यों? सर गांव का ये मामला है कि जो सरकारी संपत्ति थी, जो ये स्कूल है जो सुलीबेड़ी की, जहाँ पे वो बाथरूम बना था वो तोड़ दिया और कंपोस्ट तोड़ दिया इन्होंने, और किसी को भी नहीं बोला। ये रात में तोड़ा गया है और जो ये 25-30 से 40 डंपर डाले गए हैं जो मुरुम के, ये बिना ग्राम सभा की अनुमति से डाले गए हैं। इसलिए हम सब गाँव के आज इकट्ठा हुए और हमने पूछा इनको, और ये इनकी सारी गुंडागर्दी यहाँ चल रही है। लगभग कितनी बीघा जमीन पे कब्जा करा? 1 से 1.5 बीघा शायद। कहाँ पे आती है? होटल के आगे? हाँ, होटल के आगे। ये जो रोड बन रहा है ये कब्जे की जमीन है? हाँ, कब्जे। इसका कोई प्रस्ताव हुआ है क्या पंचायत? नहीं, पंचायत का पता नहीं, हम ग्राम वासियों को भी पता नहीं है, इसलिए तो हम इकट्ठा हुए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पीछे सुबह 9 बजे से पीछे कोई महल भी था? हाँ, महल था। कैसा महल था? महल खंडर था, उन्होंने खंडर था और फिर जैसे भी सिन्हा ने कर दिया। क्या समझे कितने वर्षों, कितने शताब्दियों पुराना महल था? बहुत पुराना है, जो मांडव बने हैं ना महल, उस शताब्दी का। वो इनके परिसर में था कि बाहर था? नहीं, वो बाहर था। बाहर है। ये जो पास में स्कूल है इससे सट के पूरा, तो आपकी पंचायत ने परमिशन दी उस समय नहीं देखा कि होटल निर्माण कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी? हाँ, ये हमको पता नहीं, क्योंकि हम ग्राम वासियों किसी को भी नहीं पूछा उन्होंने। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो ठेकेदार है और जो मालिक है उसका पूरा सामग्री पूरी स्कूल में भरी हुई है। हाँ, और पूरे बच्चों अध्ययन में यहाँ पे दिक्कतें हो रही है, तो वो भी कोई बात सामने आई है? सामने आई थी। आज उनके जो काम करते हैं उनके 50 से 100 गाड़ियाँ स्कूल परिसर में खड़ी, हमने उनको हटवाया। बच्चों को दिक्कत आती खेलने में, और वहाँ पे जो इनके यहाँ काम करे वो सोच करके जाते हैं स्कूल में। बच्चे जहाँ भोजन करते हैं वहाँ सोच करके जा रहे हैं। तो हमने आज सबने गाँव वासियों ने सबने इकट्ठे होके उनको वहाँ से गाड़ियाँ नहीं रखने दी हमने, और अवगत कराया उनको हमने। आज जो अधिकारी आए थे, आपकी चर्चा हुई है, तो क्या संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या कार्यवाही को लेकर इस पे FIR हुई है क्या? FIR नहीं हुई, अभी FIR का चल रहा है, अभी FIR का कुछ नहीं है। कौन है इसका होटल का मालिक? कौन है? क्या नाम है, कुछ पता है? नाम अभी तो यहाँ पर होटल निर्माण कर रहे हो, इसमें गांव के जो ग्रामीण जनों का कहना है कि आपने कई 1 बीघा ज़मीन पे भी बाहर उनका आम रास्ता था, उस पर भी आपने कोई कब्जा किया, और उसके बाद स्कूल की बाउंड्री को भी आपने क्षतिग्रस्त की, स्कूल की बाथरूम को भी आपने क्षतिग्रस्त किया। आपके कर्मचारी स्कूल में वाहन लगाते हैं, आपके कर्मचारी स्कूल के जहाँ भोजन बच्चे करते हैं वहाँ पर शौचालय भी करते हैं, तो इसका पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि मेरे द्वारा यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन मैरिज के हिसाब से मैरिज गार्डन खोला जा रहा है, जिसमें 120 रूम हैं, 400 लोगों की आवास वगैरह ठहरने की है। शासन प्रशासन की पर्यटन विभाग की योजना है, पर्यटन विभाग की योजना में तो होटल बन रहा है। उसके बाद 250 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। यहाँ के ग्रामीण लोग 250 लोग नौकरी यहाँ पे करेंगे। इससे हमारा मौखिक CO साहब से, कलेक्टर साहब से कमेंट्स हुए कि हम जितने भी ये है यहाँ पे सारे कर्मचारी बाहर से लाएंगे, मांडव के कर्मचारी को रोज़गार देंगे। दूसरा रही स्कूल की बात, मैंने मेरे प्रीमाइसेस में बाउंड्री वॉल बनाई है, मेरे प्रीमाइस में काम करा है। अब चूँकि स्कूल बाहर है, आने का रास्ता तो रहेगा, आदमी जाएगा कहाँ से, रास्ते में कहाँ से आएगा अंदर आने के लिए। और बाकी हमने कोई हमारा 1 इंच अवैध निर्माण नहीं है, सारी मेरी अनुमतियाँ हैं, विधिवत मैंने कार्रवाई काम करे है, सारा विधिवत मेरा काम चल रहा है। बाकी चूँकि कुछ लोगों को मानसिक तकलीफ है इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, ये स्कूल की जो आपने शौचालय तोड़ी गई, हाँ, उसका कोई आपका लिखा हुआ आदेश है? मेरे द्वारा स्कूल का कोई शौचालय नहीं तोड़ा गया। स्कूल का शौचालय जो था पहले, तो स्कूल का बाहर एक बंद शौचालय डिसमेंटल था पूरा शौचालय। वो शौचालय को भी मैंने सारे अधिकारियों को नॉलेज में लाके कहा, मैंने लिख के दिया है कि मेरा जो हमारा CSR फंड है होटल का होता है,
उस होटल से ये पूरे बाहर का ओपन डेवलपमेंट कर दूंगा, स्कूल बच्चों के लिए झूले फिसलपट्टी लगा के दूंगा, जिम लगा के दूंगा, वो पूरा एरिया ओपन रहेगा। और जो मेरा गेट है वो मेरे प्रीमाइसेस बनाऊंगा, क्योंकि मेरा गेट बहुत बड़ी हाइट का और भव्य गेट मंदिर रूमा, तो मेरे को शासकीय जमीन में गेट नहीं बनाना, इसलिए मैं मेरा गेट अपनी प्रीमाइसेस में बना रहा हूँ। और रास्ता की जो बात है, तो रास्ता शुरू से स्कूल से लगा हुआ तिरछा रास्ता था, कोने पे जो ज़मीन भरी है वो कोने पे कार्नर पे लोग गिरे नहीं, इसलिए कार्नर पे अपन टर्न को मोरम से भरा है, और वो किसी की ज़मीन नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। इसमें आपके पास तहसील की परमिशन है कि आपने रास्ते पे मोरम डाली? हाँ, सब सारी अनुमतियाँ, सब अनुमतियाँ विधिवत परमिशन है, सारी अनुमतियाँ विधिवत है, बगैर अनुमति कोई काम नहीं किया है। आपका नाम? योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज धार, प्रदेश मंत्री वेद समाज धार। सर, ये जो सुलीबेड़ी में होटल निर्माण हो रहा है, यहाँ पे लोगों ने कुछ झगड़े वगैरह कुछ कर रहे थे, कुछ मामला था सर, ये पूरा मामला क्या है सर? यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो सुलीबेड़ी में JMD कंपनी का कोई होटल निर्माण हो रहा है, उस पर कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा घेराव कर रखा। तो इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति देखने के लिए आया था, व्यवस्था बनाई, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है, और जो उनके ऑनर हैं उनको भी बात हुई है, आपस में दोनों में बातचीत हुई है। तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे, और इसमें प्रशासन अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेगा। इसमें अभी कोई समझौता या प्रकरण वाली स्थिति कुछ बनी है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी समझौता या प्रकरण वाली। दोनों पक्षों में जमीन को लेके बातचीत चल रही है, और जो भी सामने आएगा तो प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। आपका नाम और पद बताइए। मैं थाना प्रभारी मांडव अभय नेमा। सर, ये मांडू के पास सुलीबेड़ी में एक होटल का निर्माण हो रहा है, कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, ग्रामीण लोगों ने काम रोकने के लिए कहा था, आप पहुंचे हैं, पूरा मसला क्या है सर ये वाला? चलो, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि मैं वही देखने के लिए आज मौके पर भी उपस्थित हुआ था। ग्रामीण जनों से चर्चा हुई है, मौका निरीक्षण किया गया है। इसके अंदर ज्ञात हुआ है कि कुछ टॉयलेट और सड़क के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में CO जनपद से चर्चा हो चुकी है। ये कल बैठ के ये लोग आपस में चर्चा कर लेंगे और किसी निर्णय का समाधान करो। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। ग्रामीणों का सर आरोप था कि यहाँ पे बना हुआ शासकीय स्कूल में शौचालय था और कचरा पेड़ था, जो स्वच्छ भारत मिशन, वो भी इन्होंने तोड़ दिया। उसी के संबंध में मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी, आर्कियोलॉजिकल का वो भी CO जनपद साहब, उसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे इनके पूर्व में। CO जनपद साहब सभी के साथ में मीटिंग करके निर्णय प्राप्त करें। सर, सरकारी संपत्ति को जैसे क्षतिग्रस्त करा है, तो इन पर क्या वैधानिक कार्रवाई हो पाएगी? अभी देखिए, पंचायत की संपत्ति थी, क्या पंचायत, ये जो मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि कुछ इनके निर्णय हुए थे, या तो वो जब CO साहब साथ में रहेंगे तो वही विस्तृत आपको बताएंगे। सचिव ने कम से कम 5 स्थानों पर आवेदन दिए हैं कि बगैर अनुमति, बगैर उसके यहाँ पे कुछ अवैध निर्माण कर दिया गया है। उस संबंध में इन्होंने कहाँ किया है वो मुझे ज्ञात नहीं है, तो प्राप्त होने पर ही हमको सूचित कर देंगे। क्या पूरा नाम? राहुल गायकवाड़, नायब तहसीलदार रांची। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।